हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज 2 अगस्त 2024 है और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज इनकी संख्या मात्र 10 ही है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने। उससे भी पहले जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं एक कोट से, एक सुविचार से। तो आज का सुविचार क्या है? चैंपियंस कीप प्लेइंग अंटिल दे गेट इट राइट। यानी जो विजेता होते हैं वो तब तक खेलते हैं जब तक कि वो जीत नहीं जाते या जो वो चाहते हैं उन्हें मिल नहीं जाता। तो उम्मीद है कि ये सुविचार आपके चेहरे पे मुस्कान लाया होगा और आपको ऊर्जावान बना रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई? 500, 550, 628 या फिर 750? इसका सही उत्तर होगा सी, 628। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार खनिजों पर रॉयल्टी टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी राज्य सरकार। जैसा कि आपको मालूम है भारतीय संविधान में 3 विषय हैं। एक को बोलते हैं संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची और तीसरे को समवर्ती सूची। तो ये जो रॉयल्टी टैक्स लगाने का अधिकार था, इस पे विवाद चल रहा था कि केंद्र सरकार लगाएगी या राज्य सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इस पे राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो रॉयल्टी टैक्स लगाए। कहाँ पे? तो खनिजों पर, क्योंकि खनिज जो है किसी न किसी राज्य के भूभाग से निकाला जाता है। अगला सवाल 3 नंबर। हाल ही में म्यांमार में आयोजित चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर एनएसए अजीत डोभाल। तो इसका सही उत्तर होगा डी, एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन देख लीजिए, दिसपुर, ईटानगर, आइजॉल या शिलोंग। तो इसका सही उत्तर होगा आइजॉल। आइजॉल जो है वो मेघालय, ये आइजॉल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की आइजॉल और शिलोंग है मेघालय की राजधानी। ठीक है। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई? तो इसका सही उत्तर होगा 29 जुलाई। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस आईआईटी ने अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी खड़गपुर ने? इसका सही उत्तर होगा डी, यानी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को, जो कि गूगल के सीईओ हैं, अल्फाबेट की भी सीईओ हैं, अल्फाबेट गूगल की मदर कंपनी है, ठीक है, उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राजस्थान ने जेल और वन रक्षकों राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 10%। ठीक है। आपको मालूम होगा कि
अब एयरफोर्स, नेवी, इनमें अब परमानेंट जॉब नहीं होते हैं। इन्हें अग्निवीर कहा जाता है और मात्र 25% लोगों सैनिकों को रख के बाकी को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। तो वे 4 साल बाद क्या करेंगे, तो किसी न किसी जॉब में जाएंगे। तो उनके लिए ये राजस्थान सरकार ने, अगर वे जेल या वन रक्षक या राज्य पुलिस में भर्ती में जाते हैं तो उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार योद्धा नेल्सन मंडेला से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, श्रीलंका या फिर अर्जेंटीना? तो इसका सही उत्तर आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जब भी इनका बात आता है नेल्सन मंडेला का, तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से रहा है और इस सवाल का भी उत्तर होगा ए, दक्षिण अफ्रीका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर, यानी उसी के जैसा, एक थिंक टैंक GRIT की स्थापना की घोषणा की है? गोवा, गुजरात, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात ने हाल ही में राज्य के नीति आयोग की तर्ज पर ही एक ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है। वो गुजरात में काम करेगा, जैसे नीति आयोग पूरे देश में काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा अंतिम सवाल होगा आज के लिए। हाल ही में मैग्नेटोटैक्टिक्स बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष डैश में रॉक वर्णित परतों में देखे गए हैं? जम्मू, लद्दाख, लेह या फिर सियाचिन? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।